नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने आपको बताया कि नमाज की शर्तें कितनी हैं। आए इंशाअल्लाह मैं जैसा कि नूर इल्म क्लास में जो गूगल मीट पे हमारा क्लास है फ़ी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें हमने अपने बहनों को अपनी माओं को शराइत नमाज बताया। अब आए इंशाअल्लाह हम और आप जानें कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? तो वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले अपने चेहरे को धुलना, फिर अपने हाथों को कहनियों समेत धुलना, चौथाई सर का मसह करना, फिर अपने पाँव को टखनों समेत धुलना। आए अल्लाह के कुरान करीम फुरक़ान हमीद में देखे अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अपने चेहरों को धुल डालो। अब ये बाल की जड़ से लेकर ठोड़ी तक यहाँ तक और इस कान के लौ की जड़ से लेकर चारों तरफ बाल को एकदम छोड़ना नहीं है, बल्कि बाल से लेकर एकदम ही बाल के जड़ से एकदम पूरा लेकर मुकम्मल इस चौथाई इधर भी थोड़ी सी इधर पूरे आ जाना चाहिए। यहाँ सूखा रह जाता है, फिर वज़ू नहीं हो पाएगा, फर्ज अदा नहीं हो पाएगा अगर थोड़ा सा भी रह गया। इस वजह से उलमा ने कहा है कि जिनके पास दाढ़ियाँ हैं तो वो दाढ़ियों में भी खलाल करें, ठीक है ना। और माशाअल्लाह तमाम हर चीज़ के पुर्जे में पानी का पहुँचाना लाजमी है, ज़रूरी है, तब फ़र्ज अदा होगा। तो अपने चेहरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इस कान के लौ से इस कान के लौ का नीचे तक पूरे एकदम धुलना है। एक मरतबा धुलना फ़र्ज है, ठीक है। चेहरे धुल लिया आप, फिर उसके बाद जो है ना अपने हाथ को कहनियों समेत धुलेंगे और इस तरीके से धुलेंगे, है ना, यहाँ तक धुलेंगे ताकि पूरा यहाँ पानी सूखा न रह जाए। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में यहाँ पानी यूं करते हैं और यहाँ सूखा रह जाता है, तो वो ज़रूरी है, लाजमी है कि देखें कि पानी पहुँचा, वरना हाथ से इस जरिए से पहुँचाएं, ठीक है, इस तरीके से, ताकि इसके नीचे जड़ ये कहनी जो है इंशाअल्लाह उसमें पानी जो है दाखिल हो जाए, पानी जो है आपके टपकने लगे, ठीक है। तो दोनों हाथों को कहनियों समेत धुलना 2 फ़र्ज़ हो गए। पहला चेहरे को धुला, 1 फ़र्ज़ हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि अपने कहनियों समेत धुला, 2 फ़र्ज़ हो गए। फिर उसके बाद चौथाई सर का मसह करना, चौथाई सर का मसह करना, नया पानी लेके आप और चौथाई सर का यूं मसह करेंगे इस तरीके से, है ना। औरतें जो माएँ बहनें हैं ऐसा नहीं कि बाल को खोल के, मर्दों ही की तरह है, ठीक है, उस तरीके से इसे कर लेंगे, हाँ। और उस तरीके से जैसे मर्द मसह करते हैं उस तरीके से भी माशाअल्लाह आप कर सकते हैं। बाल का खोलना ज़रूरी नहीं है, फ़ुक़हा ने फरमाया, ठीक है। तो ये मसह हो गए। फिर उसके बाद लास्ट और आखिरी फ़र्ज़ क्या है वज़ू के, तो ये है कि अपने पाँव को धुलना। तो पाँव को जब धुलें तो पाँव के उंगलियों में भी आप खिलाल करें ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए, ठीक है। और उसके ऊपर घुट्टी जो टखना है ना, हड्डी के ऊपर माशाअल्लाह यहाँ तक आप धुल लें ताकि पानी हर जगह चारों तरफ पहुंच जाए। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह वज़ू में 4 फ़राइज़ हमने आपको बताए, जिसका जानना जो नहीं जानते, हमारी माएँ बहनें या जो भाई नहीं जानते, अनपढ़ हैं, गवार, उनका भी जानना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, मस्ट है। अगर नहीं सीखेंगे हम और आप तो अल्लाह की तरफ से पकड़ होगी, अल्लाह के अज़ाब में हम गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए कि फ़र्ज़ है, इसका जानना मस्ट है, लाजमी है, हम पे फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ने कहा कि ए ईमान वालों अपने चेहरों को धुल लो, 1 फ़र्ज़ हो गए। अपने कहनियों हाथों को धुल लो, कहनियों समेत 2 फ़र्ज़ हो गए। फिर उसके बाद चौथाई सर का मसह हमने कर लिया तो 3 फ़र्ज़ हो गए। फिर अपने पाँव को टखनों समेत धुल लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 फ़र्ज़ अदा हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आएँ, दीन सीखें और सिखाएँ और अल्लाह हमारी नस्लों को भी दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।